इस वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। विंटर स्पीति जा रहे हैं, केदारघंटा जा रहे हैं, स्नो ट्रैक जा रहे हैं, सिसु, मनाली, शिंकुला, शिपकिला, कहीं भी जा रहे हैं, जोजिला जा रहे हैं, गोम्बोरंजन जा रहे हैं, तो क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, चाहिए होती हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दिल से सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विंटर स्पीति मैं जा रहा हूं, बट अगर आप किसी भी स्नो ट्रैक पर जा रहे हैं जहां पर भी टेम्परेचर -10 से नीचे और -30 तक जाने की पूरी संभावना है। जैसे कि आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये 23 जनवरी 2026 में बना रहा हूं और आज दिल्ली में भी बारिश शुरू हो चुकी है और सारे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो चुका है जैसा कि प्रेडिक्शन था। तो जब भी हम किसी विंटर ट्रैक पर जाते हैं तो अपने जितने भी हमारी एसेसरीज होती है जो शो ऑफ वाली, उनसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बुनियादी तौर पर अंदर से कितना मजबूती से जा रहे हैं। हमारे इनर लेयर्स, हमारे इनर क्लोथ्स, हमारा इनर मजबूती कितनी है, उस पर हमारा डिपेंड करता है कि हमारी ट्रिप सक्सेसफुल रहेगी और शांति से अच्छे से हम एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप तामझाम देख रहे हैं, ये तामझाम इसका 3 गुना और ज़्यादा है जो नीचे पड़ा है, बट मैंने आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप, कैटेगरी बाय कैटेगरी शुरू करते हैं। तो ये जो तामझाम है, ये सारा आपका क्लोथिंग से लेके रिलेटेड है, जो कि असेंशियल्स हैं। इसके बिना आप दिल्ली से निकलिएगा भी मत और सोचिएगा भी मत, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ इतना खतरनाक होता है कि आपको पॉटी जो करते हो ना, आप पॉटी के लिए पानी तक नहीं मिलेगा, आपको टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर यूज़ करने पड़ेंगे। तो सोच लीजिए आप कि किस कदर की विंटर स्पीति होता है। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ विंटर स्पीति पहले जा चुका हूँ, बट तैयारी से आप जाओगे, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम अपने क्लोथिंग पहनेंगे तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपने जो है थर्मल से। तो मैंने अपने 2 पेयर थर्मल्स लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिल्ली से निकलूंगा तो शिमला तक जाऊंगा, तो शिमला तक जो है कल्पा तक जाऊंगा। ट्रिप जो हमारी 7 दिन की है, तो मेरे पास 2 बेसिक थर्मल्स हैं जो डीकैथलॉन के आते हैं, 499 और 999 वाला। ये जो है, ये 2 थर्मल्स हैं, ये डीकैथलॉन से मैंने लास्ट ईयर लिए थे जब मैं तुंगनाथ गया था। तो ठीक है, ये मेरे पास रखे हुए थे, बट इस बार तैयारी और ज़बरदस्त और रोबस्ट होनी चाहिए थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। रिसर्च करने के बाद पता चला एक ब्रांड है जिसका नाम है यूनिक्लो। वो 3 स्टेप्स के आपके थर्मल्स बनाता है और जापानीज टेक्नोलॉजी से यूज़ करता है, जिसका नाम है हीट टेक टेक्नोलॉजी। तो -20 और -30 की आपने पैंट्स देखी होंगी, ये -20 की। दे आर क्लेमिंग दैट दिस विल वर्क अप टू -20। ये -20 तक काम करता है। क्यूनिलो जो जापानीज ब्रांड है, उनकी ये जो है थर्मल है। ये मैंने सिर्फ ऊपर का लिया है बिकॉज ये बहुत कॉस्टली है। ये 2499, 2500 रुपये का सिर्फ ऊपर का है और 2500 रुपये का नीचे का था। तो मैंने सिर्फ ये ऊपर का लिया है। तो स्मार्टली मैंने एक काम करा, फिर मैंने एक अच्छी सी बॉटम थर्मल सर्च करी, तो बहुत सारे रिव्यूज़ का ड्रिप डाउन करके फिल्टर करके पता चला कि दामेंश, DARMENSCH करके ब्रांड है, उसका मैंने ये बॉटम ले लिया है। तो दो पेयर जो हैं आपके थर्मल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर अब ज़्यादा ठंडी में होगा, जैसे मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, तो आपको 2 पेयर ये थर्मल्स, 2 बॉटम और 2 लग भी सकते हैं, बट जिस तैयारी से मैं जा रहा हूँ ये इनफ होगा एक थर्मल से। अब जो हम शुरू करते हैं, आपके जो है आपके किस तरीके के आपके जो होंगे मोजे होंगे, सॉक्स होंगे। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तो नॉर्मल 2 जोड़ी सॉक्स रखे हैं हमने, तो हल्के से मोटे हैं जो कॉटन टाइप के हैं। दीज आर नॉर्मल सॉक्स, लो एंकल। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठंड की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, तो ये डीकैथलॉन के लास्ट ईयर के मेरे पास रखे हुए हैं। मैं आदि कैलाश जब गया था तो मैंने ये लिए थे। तो ये 999 के 2 पेयर्स आते हैं डीकैथलॉन के। तो ये पेयर आप ले सकते हैं। अभी बीच में सेल चल रही थी तो ये 599 के भी 2 हो गए थे, बट उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। ये थोड़ा सा मोटे वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सॉक्स हो गए 2 जोड़ी। अब 999 के 2 जोड़ी बड़े महंगे पड़ते हैं और 2 सॉक्स से काम ना चले। हो सकता है एक सॉक्स के ऊपर एक सॉक्स और चढ़ाना पड़ जाए। तो भाई इतना बजट हमारा गड़बड़ा रहा था, तो बहुत ही स्मार्ट मूव करते हुए सोच के शॉपिंग करिए। पूरा 1 महीना था हमारे पास। फिर एक कंपनी का पता चला जिसका नाम है अमेजोन पे सुपर सॉक्स। मिंत्रा पे भी मिलेगी, उनकी खुद की वेबसाइट भी है। तो इनके 400 रुपीज़ के 3 पेयर थे। ये भी वुलन सॉक्स हैं और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। 4.8 4.9 इनकी रेटिंग थी और बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे और लोगों का
देखा, और जो लोग होके आ चुके हैं उनके भी रिव्यूज़ देखे, उन लोगों की सजेशन देखी, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये सॉक्स 399 के, सेल में 380 के 3 जोड़ी मिले, तो ये हमने ले लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है हाथों की। हाथ जमेंगे, हाथ कड़कड़ाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेनी है ये लेयरिंग। ये सिर्फ 99 रुपये की डीकैथलॉन में आती है। ठीक है, ये मेरा बड़ा साइज है बट मैंने ले लिया, जो मिल रहा है ले लो। ये है लेयरिंग, ये देखो। इस लेयरिंग का क्या काम है, बिना इसके आपके हाथ जो है ना बिल्कुल जम जाएंगे, उंगलियां नम हो जाएंगी। इस लेयरिंग को पहनना है। उसके बाद आपको ये डीकैथलॉन वाले वाटरप्रूफ, जिस पे आप स्नो में खेलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय करेंगे, तो ये वाटरप्रूफ वाले स्नो वाले आपके ग्लव्स हैं। इस लेयरिंग करिए और वाटरप्रूफ वाले ग्लव्स को पहनिए और एंजॉय करिए बर्फ़ में। तो ये वाले ग्लव्स मैं बहुत सारे लेके जा रहा हूँ, अलग अलग डिज़ाइन के। ये मैंने हर्शील गांव से लिए थे, हर्शील से लिए थे। इनको आप पहनिए। ये तो मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, बट आप जो है एक लेयरिंग और एक वाटरप्रूफ ग्लव्स, मार्क माय वर्ड्स, वाटरप्रूफ ग्लव्स। ये वाटरप्रूफ शब्द मेरी वीडियो में आगे बहुत बार आएगा। तो चलिए बताता हूँ आगे आगे कैसे करना है। और अब जो है बात आती है ऊपर के आपके सिर की, गर्दन की। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये डीकैथलॉन का ही 199 रुपीज़ का ये आता है आपका नेक वार्मर। नेक वार्मर ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी गर्दन को ना बचा के रखेगा ठंड में। और इसको आप जो है मास्क बना लीजिए, बालाक्लावा की तरह, बैंडाना की तरह, इसको सिर पर रख लीजिए, इसको कैप बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप। मात्र 199 रुपीज़ का, बहुत बढ़िया फ्लीस मटेरियल का बना हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं। तो ये कैप है, ये ओनली 99 रुपीज़, डीकैथलॉन 99 रुपीज़। कैन यू इमेजिन। इसको लगाइए, मैं लगा नहीं रहूँगा कि बाल खराब हो जाएंगे। इसका काम है, जैसे ग्लव्स की लेयरिंग दिखाई थी, गर्दन की वो लेयरिंग है, ये आपकी कैप की लेयरिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। कैप्स, बीनीज जो होती हैं बहुत महंगी महंगी आती हैं, बट अमेज़ोन पे बहुत सारे रिव्यूज़ थे इस कंपनी के। बोल्टफिट वगैरह की भी आती है, नवीकार की भी आती है। एक गजराज करके कंपनी है, कंपनी के नाम पे मत जाइए। इनका जो सेट आता है कैप, बीनी, नेक वार्मर और ग्लव्स का, उसके बेतहाशा रिव्यूज़ हैं। वो बहुत ही वार्म आता है, ये देख सकते हैं आप। अंदर से इसका पूरा वार्म वुलन जो है कैप है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। और इसका ये नेक वार्मर आता है और ये इसके ग्लव्स आते हैं। ग्लव्स 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 ये रहे। ठीक है, इन ग्लव्स को मैं दूसरे तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि क्या इसका यूज़ होगा। अभी बताऊंगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका बीनी का, नेक वार्मर का सब कुछ हो गया। एक आपको लेके जाना है मफलर। ठीक है, देखो ठंड कितनी भी पड़ जाए, स्टाइल तो मारनी है। ये मफलर लेके जाना है आपको, बहुत मोटा वाला, अच्छा सा, जैसा भी आपको लगे। इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, जैसा कि आपको अच्छा लगे ये, क्योंकि मैंने आपको नीचे से ऊपर तक पूरा तैयार करवा दिया है। एक कैप मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, वो भी मैं लेके जा रहा हूँ। घर पे ऑलरेडी थी तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने पूरा बता दिया। आपके जो है आपका सॉक्स बता दिए, आपको थर्मल बॉटम बता दिया, थर्मल अपर बता दिया, नेक वार्मर बता दिया, कैप बता दिया, आपके जो कान को ढकेगा ग्लव्स बता दिए, ग्लव्स की लेयरिंग बता दी, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं शूज़ की। जब हम स्नो में जाते हैं तो हम जो है एक ठंड में हमारे पैर जो है स्नो ना चली जाए, पानी ना चले जाए। तो अगर आप ट्रैक पर जा रहे हैं केदारकंठा वगैरह का, तो स्पेशली जो मैं शूज़ दिखाने जा रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है। ये आप लीजिए डीकैथलॉन के जो है आपका माउंटेन हाइकिंग 500 करके आते हैं। वो वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ हैं, उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है और वो प्योर वाटरप्रूफ है। ठीक है, जो मैं शूज़ दिखाने जा रहा हूँ ये प्योर स्नो बूट्स हैं। ये वाटरप्रूफ है और स्नो बूट्स है, इसकी ग्रिप ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये है स्नो बूट्स, अंदर से वार्म है, ग्रिप इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, बट ये प्योर वाटरप्रूफ है, जैसे देख सकते हैं। पढ़िए, अब इसमें हाई एंकल वाले भी आते हैं जो 4000 रुपये के हैं। उसमें चेन होती है, इसमें वेलक्रो है, दिखा देता हूँ आपको। इसमें वेलक्रो है और ये पूरा वाटरप्रूफ है। ये स्नो बूट्स है। ठीक है, हर बूट की एक अलग अलग कैटेगरी होती है। राइडिंग बूट, स्नो बूट्स और ट्रैकिंग बूट्स और स्केटिंग बूट्स, सब बूट्स अलग अलग होते हैं। तो आपने ये सब कर लिया, लेयर वेयर सब कुछ पहन ली। अब बारी आती है एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ की जो मस्ट हैव है, गुड टू हैव नहीं है, मस्ट हैव है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। डीकैथलॉन की मात्र 999 रुपीज़ की पैंट,
स्नो में जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जा रहे हैं, इसको ज़रूर लेके जाना। 1000 रुपये की हर घर में होनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। इसके अंदर फ्लीस लगी हुई है, जो थर्मल हम पहनेंगे तो ये अंदर थर्मल खुद लगा हुआ है, और ये वाटर रिपेलेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, बट थोड़ा बहुत पानी से बचा देगी। 2 इसमें पॉकेट्स आती हैं, एक इनसाइड फिट वाली बेल्ट आती है, तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। ये मात्र 999 रुपीज़ की है, इसका रेट 999 ही रहता है, ठीक है। साइज़ जो है स्टोर पे जाके ही लीजिएगा, ऑनलाइन में मैं 3 बार एक्सचेंज कर चुका हूँ, कभी साइज़ कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो स्टोर पे जाके ही लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सब कुछ। आपको अंदर का जो लेयरिंग के बाद ऊपर जो भी पहनना है, टी शर्ट, पुलोवर, स्वेट शर्ट, फ्लीस, वो आपके ऊपर है, आप उसको अपने तरीके से रखिए। लेयरिंग बट आपको 3-4 करनी है जैकेट पहनने से पहले। तो बात करते हैं, सब कुछ हो चुका है, अब मेन चीज़ आती है, मेन मुद्दा, जैकेट, स्नो जैकेट, वाटरप्रूफ जैकेट। जी हाँ, जो मैं जैकेट आपको दिखाने वाला हूँ वो मेरे पास भी नहीं थी, अभी 2 दिन पहले आई है। बहुत फेमस जैकेट है, नेशनल जैकेट ऑफ इंडिया है, और ट्रैकर्स फॉर स्नो में -10 की है, बट आप लेयरिंग में जब करेंगे तो -15 -20 तक ईजिली काम करती है। डीकैथलॉन की ज़्यादा पैसा आपके पास आ रहा है तो पार्का जैकेट आती है, वो 10,000 रुपये की है, वो बट मुझे ओवर हाइप्ड, ओवर प्राइस्ड और ओवर बजट लगती है। तो ये जो जैकेट है, ये है आपकी डीकैथलॉन की प्यारी सी सुंदर सी वाटरप्रूफ जैकेट। वी आर क्लेमिंग अप टू -10 अगर आप 1-2 लेयरिंग के साथ पहनेंगे तो, लेकिन आप इसको अच्छी लेयरिंग के साथ कर लेंगे तो ये अप टू -15 -20 भी काम करती है, ठीक है। ऐसा जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास है, उन्होंने मुझे बताया है। तो ये जैकेट आप ज़रूर लेके जाइएगा। मेरे पास 2 जैकेट और भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बट वो पहले की हैं। बट आपको अगर परचेज़ करके जानी है, ये है तो ये लेके जाइए, नहीं है तो 100% इसको परचेज़ करिए, तब जाइएगा। बहुत टफ टेरेंस होते हैं वहाँ पर, ये आपको बचाएगी, ठीक है। आपका वाटर प्रूफ है पूरी, आपके स्नो में खेलेंगे, थोड़ी बहुत पानी पड़ेगा, स्नो में पानी होता है, रेनिंग होगी तो आपको ये बचा लेगी। बहुत बढ़िया बेहतरीन जैकेट है, इसका रिव्यू मैं अलग से डाल दूंगा, इसकी रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी, इंस्टाग्राम का चैनल मैं नीचे दे दूंगा, जाइए फॉलो करिए मुझे, ठीक है। अब ये हो गया, 2 जैकेट मैं आपको और दिखा देता हूँ। एक जैकेट ये -5 वाली है, तुंगनाथ जब गया था तब मैंने ली थी। ये प्रॉपर वाटर प्रूफ नहीं है, बट थोड़ी सी वाटर रेपेलेंट है, -5 है, ठीक है। ये आपका 0 to -5 काम करती है, जब आप तुंगनाथ, केदारनाथ जो मई जून में जाते हैं, अक्टूबर नवंबर तक ये आपकी काम करेगी। लेकिन स्पीति जैसे टेरेन में, लद्दाख में जाएंगे तो ये वहाँ काम नहीं करेगी, सीधी सी साफ बात। एक जैकेट मेरे पास ये डाउन जैकेट है, ये भी बहुत रोबस्ट जैकेट होती है, बट ये भी वाटर प्रूफ नहीं है। ये जब मैं कोरिया गया था तो वहाँ का टेम्परेचर -15 -20 था, तब मैंने इसको परचेज़ किया था। ये भी 5-6 हज़ार रुपये के आसपास की थी। तो इस जैकेट को ले ना लें, बट जो पहले आपको दिखाई है वाटरप्रूफ वाली जैकेट, वो ज़रूर से लेना ही लेना है, मस्ट हैव है, ठीक है। मस्ट हैव वो गुड टू हैव, ठीक है। सब कुछ ले लिया आपने, लेयरिंग कर ली, स्वेटर्स पहन लिए, सॉक्स पहन लिए, सब कुछ कर लिया, बट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेन कोट आप ये वाला लेके जाइए डीकैथलॉन का, या मेरे पास एक्स्ट्रा रखा था मेरी राइडिंग जैकेट का, जब मैं बाइकिंग करता था तो राइडिंग जैकेट के ऊपर से आता है, ठीक है। एक इसका अपर है और इसका ये लोअर है, ठीक है। और डीकैथलॉन से ले सकते हैं, सस्ता आता है डीकैथलॉन का, और ये रेनकोट आता है और नीचे की पैंट आती है 399 499 ये लेके जाइए, क्योंकि बाई चांस ज़्यादा अगर स्नो में है, बर्फ़ पड़ने लगी ट्रैक करते समय, तो आप उसको पहन सकते हैं। छाता आप कहाँ पकड़ेंगे, आपके पास लगेज भी होगा, सब कुछ होगा, तो ये रेनकोट ऊपर से डाल लीजिए, और ये रेनकोट है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये सब कुछ हो गया आपका क्लोथिंग से लेकर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले पड़ाव पर, जहाँ पे हम बताएंगे स्किन केयर और क्या क्या चीज़ चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, आँखों के लिए जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वैसे भी सूरज बहुत तेज़ होता है पहाड़ों पर, जब आप बर्फ़ में जाएंगे तो रिफ्लेक्शन होके बहुत तेज़ आँखों में ग्लेयर आता है, जिससे कि आपकी आँखों में नुकसान हो सकता है, सिर दर्द आपको होगा। तो आपको लेके जाना है UV प्रोटेक्टेड सनग्लास और आपके पोलराइज सनग्लास। तो भाई मेरा तो बजट वैसे ही खींचा हुआ था इतना ज़्यादा, तो मैंने तो बहुत रिसर्च करके एक सेल में, ये रिपब्लिक सेल में चल रहा था, एफएमॉन का पोलराइज्ड 500 रुपये में 2। आप सोचेंगे 250 रुपये में क्या ही आता है, बट इनके कैमरा ये जो है मैं सनग्लासेस पहले यूज़ कर चुका हूँ, सेल में है ये। चश्मे, कैप और रुमाल मेरे बहुत खोते हैं, तो इन पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, खो जाए तो गम नहीं, वापस आ जाए तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये पोलराइज हैं, आपके स्नो में ग्लेयर से और UV प्रोटेक्टेड आपकी आइज से बचाएंगे। इसमें जो क्लीनिंग वाला कपड़ा भी आता है पूरे बॉक्स में, और ये क्लीनर भी आता है, और प्रॉपर पैकिंग के साथ आता है। अच्छी खासी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीप टाइप का है। इसके चश्मे मैंने पहले भी पहने हुए हैं, अगर मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें पहना हुआ है, ठीक है।
विंसेंट चेज वगैरह, ये आपका लेंस कार्ड वगैरह, ये भी सब इस रेंज में ही आते हैं। ये बट सेल में था तो सेल में मैंने अच्छी डील पकड़ ली। तो ये सब कुछ हो गया आपका क्लोथिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे आपको बढ़िया चीज़, मस्ट हैव चीज़ लेके जानी चाहिए जो आपको मुसीबत में बचाएंगी। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, टूर के साथ जा रहे हैं, बट वो 2 3 4 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। ठीक है, तो स्किन केयर से रिलेटेड जो चीज़ें लेके जानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेके जाना है एक मॉइस्चराइज़र, हैवी मॉइस्चराइज़र। बहुत तेज़ और सर्द हवाएं चलेंगी तो आपका स्किन फटेगी, इसको लेके जाइए। सन स्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये मैंने मिनिमलिस्ट की मंगाई थी, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। SPF 50+ ही लेके जाना आप, बहुत ज़्यादा चलती हैं हवाएँ। ठीक है, एक आपका डीओ, क्योंकि आपको नहाना धोने को नहीं मिलेगा 2-3 दिन काज़ा में, तो आपका डीओ से आपका जो है लोगों को अपनी बदबू से आपको बचाना है। ठीक है, वाइप्स हैं, वाइप्स आपका फेस पहुंचने के भी काम आएंगी। और एक बेटर ट्रुथ ये है कि जब आप अपना पॉटी वगैरह करने जाएंगे, स्टूल पास वगैरह करने, तो टॉयलेट पेपर चाहिए होंगे, वो मेरा फ्रेंड लेके आ रहा है इसलिए मेरे पास नहीं है। टॉयलेट पेपर के बाद आप वाइप से अपना साफ़ करिए। और ये हैं डिस्पोजेबल पॉलीथीन ग्लव्स, इनको पहन के, जिससे कि आपको हाथ वाथ धोने से बचना पड़े ठंडी हवाओं में, ठंडी पानी से, ठंडी सर्दी में। और ये आपका टूथपेस्ट है, ये शेविंग किट है, और ये सब तो नॉर्मल है। और ये एक चीज़ है जो है आपका कार में विंडशील्ड जो हम पानी डालेंगे उसका एंटी फ्रीजिंग है, क्योंकि मेरी पेट्रोल कार है। पेट्रोल में इंजन ऑयल जो है इतना जल्दी जमता नहीं है, और डीजल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट खाली पानी ना जमे उसके लिए ये 1 लीटर में 1 स्कूप डालना है। तो ये हो गया मेरा स्किन केयर। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और क्या ज़रूरी चीज़ है जो आपको अपने साथ रखनी है। अब हम आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। क्लोथिंग बता दिया आपको, स्किन केयर बता दिया, तीसरी कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि काजा, स्पीति, ताबो नाकों में लाइट नहीं आती शाम को, वो ज़्यादातर जनरेटर चलाते हैं, तो प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी आपकी। आप रील बनाओगे, वीडियोज़ बनाओगे, नॉर्मल घर पे बात करोगे, वहाँ जियो के नेटवर्क आते हैं, तो आपको पावर चाहिए। फ़ोन डिस्चार्ज जल्दी होता है ठंड में, सारे गैजेट्स जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जितने भी पावर बैंक्स आपके दोस्त यारों पे, रिश्तेदारों पे हो, लेके जाओ। ये 20,000 mAh का है, 10-10 हज़ार के 2 हैं। पहले के हैं, अभी परचेज़ नहीं किया। मेरे पास तो वैसे चलता फिरता खुद का छोटा सा इन्वर्टर है, क्योंकि मैं कैंपिंग वाली जो वीडियोस भी बनाता हूँ, कैंपिंग भी करता हूँ विद फैमिली के साथ। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाके देखिए। कैंपिंग की बहुत ज़बरदस्त जंगल कैंपिंग, माउंटेन कैंपिंग, विंटर कैंपिंग सब है। तो मैंने लेके रखा हुआ है अपना इकोफ्लो का चलता फिरता ये इन्वर्टर। ठीक है, इसमें 11 डिवाइसेस एक साथ लग सकती हैं, और ये 11 डिवाइसेस को कर सकता है, और पूरा 8-10 घंटे तक चल सकता है। और ये आपका लैपटॉप, ड्रोन सबको चार्ज कर देगा। ये DC to AC भी देता है, और 3 USB हैं, एक Type-C है, और कार चार्जर से चार्ज हो जाता है। कार चार्जर को चार्ज भी कर सकता है, जो चीज़ें कार चार्जर से चार्ज होती हैं। ठीक है, अब फिर बात आती है लाइट्स की। टॉर्च लेके जानी है आपको, और मेरे पास ये लाइट्स हैं तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। पहले की हैं कैंपिंग में, तो उनको रख के ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने कुछ खरीदी नहीं है, बट आप एक छोटी सी टॉर्च लेके जा सकते हैं। टॉर्च मैं आपको दिखाऊं अगर मुझे दिख जाए तो, ये देखिए, ये बजाज वाली टॉर्च, ये वाली टॉर्च आप ले लेना, 200-250 रुपये की आती है, Type-C वाली। कोशिश करिएगा सेल डालने वाली मत लेना, रिचार्ज करने वाली ले लेना। अपना पावर बैंक में लगाई, चार्ज हो गई। ठीक है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो दिस इज़ इनफ। मेरे पास तो रखी थी तो मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, और एक ये लाइट्स मेरे पास पहले से रखी थी, तो इसको भी लेके जा रहा हूँ मैं। ये कैंपिंग लाइट है, एक्स्ट्रा रखूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि वो लाइट वाइट देंगे नहीं होम स्टे वाले, मुझे पता है। एक ये है आपका पोर्ट्रॉनिक्स का जो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो प्लग्स लग सकते हैं, और 1 2 3 6, 8 और 6 14 चीज़ें एक साथ लग सकती हैं। फ़ोन चार्ज हो सकते हैं, प्लस। तो हम लोग जब होम स्टेज में रुकेंगे तो मेरे गैजेट्स जो हैं, अभी मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनसे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो मल्टीपल गैजेट्स एक ही टाइम पे जो है आपको करना है चार्ज, तो ये इसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये बहुत काम की चीज़ है। पोर्ट्रॉनिक्स का है, ये शायद 1200 के आसपास का आया था, 2,000 रुपये इसकी MRP है। इसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूँ। जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, वीडियो लंबी हो रही है, बट आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। ठीक है, और हमारा एक चूल्हा है ब्यूटेन वाला, कैंपिंग गैस का, उसी के ब्यूटेन वाले ये हैं। और कुछ हम खाना बनाएंगे। वैसे तो हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं, हमारी एक चीज़ प्री प्लान्ड है, अपना ब्रेकफास्ट और डिनर, बट शौक के लिए हम कुछ बनाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी, मैगी वैगी, उपमा, ये सब बनाते रहेंगे। तो उसके लिए ब्यूटेन सिलेंडर्स हैं। एक चीज़ के लिए और ये काम आएंगे, आप छोटा सा सिलेंडर खरीदिए ब्यूटेन का,
400 रुपये 500 रुपये का ब्यूटेन वाले ये महंगे हैं, ब्रांडेड आते हैं, और सस्ते वाले भी खरीद सकते हैं। इनसे आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो पानी गर्म करके बोतल में थर्मो फ्लास्क में भर के पी लीजिए, रख लीजिए, और आपका काम हो जाएगा और लाइट से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिकली रिलेटेड। एक चीज़ और है मेरे पास, कैटल। हाँ, ये मैंने कैंपिंग में मंगाई थी, ये भी आप रख के लेके जा सकते हैं। बट अगर आप किसी बस वगैरह से जा रहे हैं, सोलो जा रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें मत लेके जाइएगा। ये तभी है जब आप अपनी खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो ये कैटल है इंस्टा कप्पा की, ये भी इंस्टेंट पानी, अंडे, मैगी बनाने वाली है। इसके लिए करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपकी 600 वाट से चलती है। अगर वहाँ से करंट नहीं मिला हमको होम स्टे वगैरह में, तो हम अपने इको फ्लो में लगा के अपना इसमें सब कुछ बना सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। इतनी सारे तामझाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना सारा तामझाम आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मैं आपको एक वो कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस की ये सब चीज़ें लीजिए। ठीक है, जिसको चाहिए उसके लिए लिंक डाल दूंगा, जिसको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें मत लेके जाइए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मस्ट हैव है, उसको लेके जाइए, बस दैट्स इट। ठीक है, ये आपकी हो गया सारा इलेक्ट्रॉनिकली रिलेटेड। पावर बैंक, टॉर्च, लाइट, ब्यूटेन सिलेंडर और ब्यूटेन कुकर लेके जाइए, ब्यूटेन स्टोव। ठीक है, दैट्स इनफ। अब हम जो आपको दिखाएंगे वो है आपका वीडियो रिलेटेड। जो भी चीज़ है मैं लेके जा रहा हूँ, 2-4 चीज़ें वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट में पूछिएगा, सारी प्रोडक्ट्स के टैगिंग में कर दूंगा। कोई भी मॉडल नंबर वगैरह पूछना है कमेंट में पूछ लीजिएगा, लिंक चाहिए हो पूछ लीजिएगा, फॉलो कर लेना। पूरा विंटर स्पीति सीरीज़ एक एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। एक फैसिनेटिंग वीडियोज़ नहीं होगी, सर्वाइवल वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा, कैसे सर्वाइव करते हैं हम, क्योंकि मेरे को तो खुद ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैंने अपने आप को चैलेंज किया है। विंटर स्पीति जा रहे हैं, आज 23 जनवरी को वहाँ भरपूर बर्फ़ पड़ चुकी है, गुड न्यूज़ है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, फिर जल्दी से इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इतनी बढ़िया जगहों पर जाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास है। मैंने अभी अपग्रेड नहीं किया, जो व्लॉगिंग शुरू करी थी 4 साल पहले 3 साल पहले, तब का है। GoPro Hero 9 है ये। ठीक है, ये गाड़ी की सारी शूट करेगा। Insta360 मेरा ख़राब हो गया है। ये Osmo पॉकेट है, छोटा सा छोटू कैमरा है। ये मैंने आज से 6-7 साल पहले लिया था, पूरा 12,000 रुपये में। ये देखिए 4K कैमरा है। तो ये भी हमारा ब्लॉगिंग के लिए काम आता है, शॉर्ट्स लेने के लिए। और बाकी जिस फ़ोन से ये शूटिंग चल रही है इस टाइम, ये भी हम लेके जाएंगे आईफोन। ये हमारा सबसे मेन 90% इसी से शूटिंग होती है। ठीक है, ट्राईपॉड लेके जाना है आपको, ट्राईपॉड ज़रूरी है। ठंड में हाथ में पकड़े जाएंगे क्योंकि आप ग्लव से ग्रिप नहीं बनेगी। और फिर ये है हमारा एक ड्रोन, DJI Mini 3 Pro। ड्रोन को हम एरियल शॉट्स लेंगे जो आपको दिखाएंगे, ज़बरदस्त। और ये है हमारा माइक, जिससे इस टाइम मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये रहा होलीलैंड लार्क M2। तो ये हो गए हमारे सारे गैजेट्स। तो हम पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं, सब कुछ। स्नो चैन्स जो हैं गाड़ी के साथ, क्योंकि विंटर स्पीति में फौजी लोग, आर्मी लोग ये आगे अलाउड नहीं करते हैं, सिर्फ 4x4 जाने देते हैं। और कई पॉइंट्स तो ऐसे हैं वहाँ पर वो आपकी चेकिंग भी कर सकते हैं कि आपके पास स्नो चैन है कि नहीं। तो स्नो चैन्स रख लिए, बट 95% कहते हैं कि जिमनी में स्नो चैन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्नो चैन हमने रख ली है। और 1-2 चीज़ मैंने एक्स्ट्रा रख ली है। बैग से तो हमारा पूरा प्री प्लान बुकड है, बट मैंने 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा रख ली हैं। एक स्लीपिंग बैग था मेरे पास मोटा वाला, उसको रख लिया है मैंने। 4-5 साल से है मेरे पास, 2 लोग आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और ये 2 स्लीपिंग बैग बन जाते हैं। और एक आपको चाहिए रक्सैक, ये रक्सैक। इसमें सारे विंटर वियर जितने भी आपको दिखाएं मैंने एक के अंदर भर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त है, 10 साल से मेरे साथ है। ठीक, एक चीज़ लास्ट, मत जाना वीडियो छोड़ के, आपको दिखा रहा हूँ, लेके ही जाना, लेके ही जाना, लेके ही जाना। ये है डीकैथलॉन के वॉर्मी। ठीक है, इसको ऐसे बाहर निकालो, 10 सेकंड 15 सेकंड तक ऐसे करो, ग्लव्स के अंदर डालो, मोजे के अंदर डालो। एक में 2 हाथों के 2 पैरों के मिल रहे हैं, डिस्काउंट में थे, 169 का एक पैकेट था, तो मैंने ये 5 पैकेट मंगा लिए, तो 10 हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है लेके जाना। ये बहुत -15-20 में ही काम आता है, ये ज़रूर लेके जाने हैं। और हो सके तो ये लेके जाना, AMS होता है तो ये ज़रूर लेके जाना। ठीक है, इसको लगाइए, लगाइए, आपका ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन बताएगा। ठीक है, दवाइयों में आप डायमॉक्स जो है, मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड से हूँ इसलिए बता रहा हूँ, डायमॉक्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाइएगा, क्योंकि डायमॉक्स AMS तो
प्रिवेंट करती है, बट आपके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देती है। कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन लग जाएंगे और डिजीनेस होने लगेगी। हर किसी को वो सूट नहीं करती। अगर लेनी है तो एक डोज 2 दिन पहले, एक डोज 1 दिन पहले लेके छोड़ दीजिए, वो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ा देगी। लूज मोशन की, पेट दर्द की, मेफ्टाल स्पास लेके जानी है, कॉम्बीफ्लेम लेके जाइए, वॉलिनी जेल लेके जाइए, बैंडेड लेके जाइए, क्रैप बैंडेज लेके जाइए, ठीक है। और कमर वाला, अगर आपको वाटर बोतल भरने से जो गर्म करके कमर सेकने वाला होता है वो लेके जाइए, इलेक्ट्रिक वाला ले सकते तो वो लेके जाइए। ये सारी चीज़ों से फुली प्रिपेयर्ड होके जाइए। वैसे तो हमारा एक्सपीडिशन एक ग्रुप जो है मैनेज कर रहा है, तो उनके पास सब कुछ है, बैकअप है, गाड़ी का मेडिकल बैकअप है, तो हम लेके जा रहे हैं। और एक 400 रुपये का आपका ऑक्सीजन पफ आता है, जिसमें 200-250 पफ होते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो एक बैग में उसको डाल लीजिए, ठीक है। अगर लगता है कि डिजीनेस हो रही है, ऑक्सीजन के इशूज़ आ रहे हैं, तो आप वो लगा लीजिए। तो भाई साहब, ये था सारा ताम झाम, हमने आपको सारा दिखा दिया है। और विंटर स्पीति की तैयारी है। कुछ भी अगर चीज़ रह गई हो तो आप हमें सजेस्ट करिए, और कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करिए। कुछ भी नहीं है पूछने लायक तो एफर्ट को प्रेस करने के लिए एक हार्ट छोड़ के जाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।